हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक आईएएस पीसीएस। तो कैसे हैं आप लोग? आज है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई 2025 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, इस बार की थीम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी और जानने के लिए भी कि क्या थीम है बेसिकली। तो इस साल की थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या? नेचर के साथ हार्मनी बना करके रखें एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपने पैटर्न में, अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें। अब ये कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने 13 एसडीजीज के बारे में सुना होगा। क्या? नो पॉवर्टी, नो हंगर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसको हम किसी और दिन बताऊंगी मैं ज़रूर आपको। बट आज जो हमारा स्पेसिफिक फोकस है दैट इज़ ऑन द बायोडाइवर्सिटी डे। अब बायोडाइवर्सिटी डे है तो हमें बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इंडिया में कितने हैं, यूनेस्को का क्या प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये देख लो, 22 मई को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दे करके जाइएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट क्या कहता है, किस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व में जो होता है, सबसे एक अंदर जो इंटरनल पार्ट होता है वो होता है कोर एरिया। क्या होता है? कोर एरिया। यहीं लिख देती हूँ अंदर। वैसे ये इमेज जो मैंने आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये मैंने यूनेस्को की वेबसाइट से ही लिया है। जो भी मैंने डेटा लिया है ना, यूनेस्को की वेबसाइट से ही उठाया है, ठीक है। कोर एरिया होता है। देन उसके बाद होता है बफर जोन। क्या होता है? बफर जोन। उसके बाद आता है लास्ट में ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ट्रांजिशन जोन सबसे एंड में होता है। कोर एरिया को अनटच्ड रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? अनटच्ड रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स रहते हैं एंड किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी को यहाँ पे प्रोहिबिट करा जाता है। बेसिकली सिर्फ थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क ही हो सकता है। आइए देखते हैं कि यूनेस्को का डायग्राम हमसे क्या कहता है। यूनेस्को के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इंटरनल में सिर्फ और सिर्फ ये जो कोर एरिया ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको रिसर्च ही दिखेगा। थोड़ा बहुत रिसर्च ही वर्क हो सकता है एंड इसके अलावा कोई टूरिज्म नहीं, कोई ह्यूमन सेटलमेंट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। देन उसके बाद जो बफर जोन के बारे में हमने बात करी थी, इसमें आपको एक आधी ह्यूमन सेटलमेंट्स, मतलब कुछ ही, ठीक है, एक ही टूरिज्म, मतलब थोड़ा बहुत ही, मतलब मिनिमम टूरिज्म होता है यहाँ पे, और एक ही एजुकेशनल वर्क्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए यूज करा जा सकता है। बट ट्रांजिशन जोन में अलग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट है, ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट है। एजुकेशनल ट्रेनिंग भी हो रही है यहाँ पे, एजुकेशन और रिसर्च वर्क तो आप कर ही सकते हैं। तो अभी तक आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, दैट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। इसके अंदर आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा टर्म होता है। अब हम समझेंगे यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के बारे में। मैप प्रोग्राम क्या कहता है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मतलब इंसान और जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, वो आपस में सामंजस्य बना करके रखें, आपस में कोएग्जिस्टेंस रहे, ठीक है। मतलब कोएग्जिस्टेंस करें साथ में, ठीक। तो इसको प्रमोट करता है, बेसिकली इसको प्रमोट करता है, ठीक है। आपस में रहें, मिलजुल करके रहें। इसमें आपको पक्षी, जानवर, इंसान, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि देखा, सेटलमेंट है यहाँ पे, पर ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जानवर नहीं है, जानवर भी तो है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने आपको बता रखा है कितने हैं। उसके बाद हम सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व देख लेंगे, ठीक है। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कहाँ पे है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनके, कौन सी रिवर वहाँ से फ्लो करती है, और कुछ अगर देखो मैंने पिक्चर्स लगा दिए यहाँ पे। पिक्चर्स इसलिए लगा दिए क्योंकि पिक्टोग्राफिक मेमोरी में आपके बैठना चाहिए चीज़ों को। लास्ट में मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट दी है, इसमें आप प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर। इसके बाद इसके आंसर्स हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। सारे आंसर्स भी मैंने इसी मैप में, बड़ी मेहनत लगी यार इस मैप को बनाने में मुझे, ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं हम लोग कि कौन बनाता है इंडिया में, कौन डेजिग्नेट करता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेशन किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट कर सकती है, ठीक है, बाय लेजिस्लेशन, ठीक, मतलब एक्ट बनाने के थ्रू। अब आपने यहीं पे एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में सुना होगा, 2002 वाला, ठीक है। वो इसीलिए बनाया गया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। इसको रिसेंट में अमेंड भी करा गया है। कब करा गया है? मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ कि कब करा गया है। 2023, 2022, 21 या फिर 2020 में। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कब करा गया है रिसेंट में बायोडाइवर्सिटी एक्ट को अमेंड। ये पिक्चर मैंने आपको दिखाया। अब हमारे यहाँ ना 12 बायोस्फीयर रिजर्व है,
ठीक है, जो कि मैब प्रोग्राम का पार्ट है। बट इंडिया में टोटल कितने हैं? इंडिया में तो टोटल 18 है बायोस्फीयर रिजर्व, बट 12 ही पार्ट है मैब के। अब आप याद कैसे करोगे? देखो, सबके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता है, बट उन 6 को याद कर लो जो मैब प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो मैप प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। अब देखो, एक बारी बस देख लो कि कौन कौन से पार्ट है। जैसे नीलगिरी पार्ट है, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमरई, सिमलीपाल, अजन कमर, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा एंड पन्ना। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे? तुम्हें बस वो 6 को एक बार दिमाग में कैचअप कर लो कि हाँ, ये पार्ट नहीं है इसका। ठीक है, अब दिब्रू शिखोवा इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं पार्ट है। ठीक है, मानस जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग बोलते हैं कि मानस तो भाई बहुत बड़ा है, मानस तो होना चाहिए, बट मानस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ ट्रिक्स बना करके, कुछ निमोनिक्स बना करके चीज़ों को याद कर लेना। अब वील मूव ऑन टू द 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया के हैं। इनके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन सा फर्स्ट था, कौन सा फर्स्ट मराइन था एंड एवरीथिंग। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अब जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? पहली बात तो ये लद्दाख में नहीं है। लोग इससे कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई कोल्ड डेजर्ट तो लद्दाख में होना चाहिए क्योंकि कोल्ड डेजर्ट तो लद्दाख है, बट नहीं, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आपको मिल रहा है क्यूट सा एनिमल स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये स्नो लेपर्ड आपको कोल्ड डेजर्ट में देखने को मिल जाएगा, और एक आदि और है नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिन वैली नेशनल पार्क, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा होगा, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति वैली में पड़ता है, ये स्पीति रिवर यहाँ से फ्लो करती है। क्या लाहौल एंड स्पीति वैली में पड़ता है? जो लोग घूमने जाते हैं उन्होंने जरूर देखा होगा अगर वो हिमाचल प्रदेश गए हैं तो। लाहौल एंड स्पीति वैली में पड़ता है, स्पीति रिवर यहाँ से फ्लो करती है। नेक्स्ट, वाई नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है ये। अब इसके अंदर भी नंदा देवी नेशनल पार्क आता है और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क हमेशा याद रखना, आपको दे देगा 4, उसमें बोल देगा कौन सा करेक्ट कौन सा नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। यूपीपीसीएस भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है, वो स्पेसिफिक जाएगा कौन सी नदी बहती है भाई वहां से। ठीक है, तो नंदा देवी से बहती है ऋषि गंगा और धौली गंगा। अब यहाँ पे मिलता है हमें मस्क डियर। मस्क डियर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसकी होती है पोचिंग। इसके पास यहाँ पे होता है मस्क ग्लैंड, यहाँ पे होता है मस्क ग्लैंड जो परफ्यूम्स इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड इसकी वजह से इसको हंट करा जाता है बहुत ज्यादा। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीजें और भी इसके अंदर ही आती हैं। वाई मानस इज इम्पोर्टेंट? मानस भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अभी तक या आगे भी आप देखोगे तो ऐसा कोई नहीं है जो बॉर्डर वगैरह शेयर कर रहा है, बट मानस जो है असम में वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पीडीएफ के लिए टेंशन मत लेना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी ये वीडियो के बाद ही। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक कॉमेंट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यहाँ मिल रहा है तुम्हें पिग्मी हॉग। क्या मिल रहा है? पिग्मी हॉग यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है। पिग्मी हॉग की क्या खास बात है? दिस इज द स्मॉलेस्ट पिग। क्या स्मॉलेस्ट पिग है? ठीक है, स्मॉलेस्ट पिग है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज दिब्रू शिखोवा इन असम। दिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। अब हर किसी के पास बायोस्फीयर रिजर्व ऊपर लिख तो दिया है कि बायोस्फीयर रिजर्व है, तो दिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, ये बात याद रखना। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे फेरल हॉर्सेस। फेरल हॉर्सेस क्या होते हैं? ये जंगली घोड़े होते हैं एक तरीके से, और यहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र। देखो असम है, ठीक है, अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि मानस रिवर आ रही है कि कौन सी रिवर आ रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर दिब्रू शिखोवा से पास करती है। नेक्स्ट इज दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा दिहांग दिबांग। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा हमें क्यूट लिटिल ये रेड पांडा, छोटा सा पांडा। ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो रेड पांडा आपको मिल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, दिहांग दिबांग में मिल रहा है। और यहाँ पे आपको क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिल जाएगा, और ये मिशमी हिल्स में पड़ता है। किसमें? कौन सी रीजन में पड़ता है? अब डाफला, अबोर, मिशमी हिल्स पढ़ते हैं ना, जब हम माउंटेन्स पढ़ते हैं, मैंने भी माउंटेन्स पढ़ा है, उसमें मैंने पढ़ाया DM AM करके ट्रिक एक। ठीक है, तो ये मिशमी हिल्स में है, स्पेसिफिकली दिहांग दिबांग। नेक्स्ट इज वाई कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है सिक्किम में, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि असम में है कि कहीं नहीं। कंचनजंगा पीक है एंड दैट इज आल्सो इन सिक्किम। तो कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी सिक्किम में है, और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक रेड पांडा, मैंने बताया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रेड पांडा है, और स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे देखने को मिलता है।
यहाँ पे तीस्ता रिवर फ्लो करती है, तीस्ता रिवर फ्लो करती है यहाँ से, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम से। एंड लेप्चा ट्राइब यहाँ पे रहती है। कौन सी ट्राइब? लेप्चा ट्राइब। यहाँ पे मैंने बस लिख दिया है फॉर द सेक ऑफ राइटिंग कि हाँ भाई सिक्किम में PYQ आया हुआ है इससे, इसलिए, और लेप्चा ट्राइब से भी PYQ आया हुआ है, ठीक है। तो जेमो ग्लेशियर इज इन सिक्किम। बस सियाचिन कहाँ पे है? बोलचारो कहाँ पे है? बताओ, चलो कुछ तो बताते रहो साथ में। हीरा है सदा के लिए, बट हीरा मिलता है हमें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में। कहाँ पे मिल रहा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में हमें मिलता है डायमंड, ठीक है। क्या मिलता है? डायमंड। अब यहाँ पे विंध्यन रेंज में है, जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज इन विंध्यन रेंज, और यहाँ से केन रिवर फ्लो करती है। आपने सुना होगा केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं आपको चीजें थोड़ी बहुत बताती रहती हूँ एडिशनल, ताकि थोड़ा बहुत पता रहे आपको, ठीक है। केन रिवर यहाँ से फ्लो करती है। जब मैंने माउंटेन्स पढ़ाया था तो मैंने नॉर्थ में बताया था आपको विंध्या, साउथ में मैंने सतपुरा के बारे में बताया था। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, देखो नॉर्थ में हमेशा विंध्या है, सतपुरा, इसके बीच में आपको एक अमरकंटक देखने को मिल जाएगा, वहां से नर्मदा फ्लो करती है, ठीक है। अब आ रही है बारी पंचमरही की। पंचमरही जो है वो सतपुरा, मतलब विंध्या आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सॉरी पन्ना आपको विंध्यन में देखने को मिलेगा, सतपुरा में आपको पंचमरही देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ में क्या हुआ? पन्ना, साउथ में क्या हुआ? पंचमरही, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, पंचमरही सतपुरा में। और ये एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। क्या है? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट रहेगा यहाँ पे। अचन कमर अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है। मैप में देख लेना, इजीली समझ आ जाएगा। अभी दिखा दूं, चलो अभी दिखा देती हूँ। बनाया मैंने मैप में अच्छे से, ये देखो, ये जो रीजन है तुम्हारा, ये है अचन कमर अमरकंटक का। तो एक साइड ये MP है और एक साइड छत्तीसगढ़ है, ठीक है। लिख रखा, प्रैक्टिस जरूर करना यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। चलो, अचन कमर अमरकंटक के बारे में वी वर टॉकिंग। ड्राई डेसिडुअस है यहाँ पे भी, और ये मैकाल हिल्स में पड़ता है। सतपुरा पढ़ाया था मैंने, राजपुरा, मैकाल, महादेव, सारी चीजें बताया था, ठीक है। तो ये मैकाल हिल्स में पड़ता है, ठीक। यहाँ पे साल और टीक के ट्रीज देखने को मिलते हैं। ड्राई डेसिडुअस का पार्ट है साल, टीक, ठीक है। नर्मदा एंड सोन फ्लो करती है। अभी बताया मैंने, नर्मदा यहाँ से निकल रही है, तो भाई यहाँ से फ्लो कर सकती है, ठीक है। कैसा भी फ्लो हो सकता है नर्मदा का, यहाँ से फ्लो करती है, बस यहाँ से फ्लो याद रखना। नर्मदा एंड सोन अचन कमर अमरकंटक से फ्लो करती है। अब क्यों यहाँ से करती है? भाई ऐसे भी करती है। नर्मदा कैसा पैटर्न बनाती है, कैसा ड्रेनेज करती है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है नर्मदा का, ठीक है। नोकरेक मेघालय, नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में। यहाँ पे आपको दिख रहा है हुलॉक गिबन। क्या? हुलॉक गिबन, पिक्चर देख लो याद हो जाएगा। हुलॉक गिबन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, और ये गारो हिल्स में पड़ता है। कहाँ पे? मेघालय में। आपने 3 हिल्स के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है। और ये यहीं पे बता दो, हिमालयस का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, माल्डा फॉल से सेपरेटेड है। रेड पांडा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है, तो नोकरेक में भी मिल ही रहा है। सुंदरबंस, सुंदरबंस में आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते हैं। ये देख लो कितना खूंखार लग रहा है। एंड दे आर गुड स्विमर्स, तैर सकते हैं। और यहाँ पे सुंदरी ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। गंगा यहाँ से फ्लो होती है, ऑब्वियो, ठीक है। गंगा का डेल्टा है ये सुंदरबंस। यहाँ पे आपको लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, मार्शी लैंड। नेक्स्ट इज सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है। यहाँ पे आपको सेमुल ट्रीज देखने को मिलते हैं। क्या? सेमुल ट्रीज, ठीक है। सेमुल ट्रीज कहाँ पे मिल रहे हैं? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में। और ये ईस्टर्न घाट्स का, बेसिकली किसमें पड़ता है? ईस्टर्न घाट्स में पड़ता है, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। और यहीं पे आपको मिलेगा जोरांडा वाटरफॉल। जोरांडा वाटरफॉल के बारे में बात करें तो यहीं पे मिलेगा। कौन सी रिवर बनाती है तुम बताओगे कमेंट सेक्शन में। और मनकीर्दियास ट्राइब भी यहीं पे रिसाइड करती है, इसी एरिया में रिसाइड करती है। कभी आ जाए तो मनकीर्दियास ट्राइब क्या आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी? नहीं, उड़ीसा में मिलेगी। हमें सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के आसपास मिलती है। शेषचलम आंध्र प्रदेश में। अब इसको तो कौन नहीं जानता, जब से भाई जिसने पुष्पा देख लिया है मूवी तो झुकेगा नहीं। तो शेषचलम में जो फॉरेस्ट आपको दिखाया गया था, सॉरी पुष्पा में जो आपको फॉरेस्ट दिखाया गया था वो शेषचलम फॉरेस्ट था, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल रहा है रेड सैंडर्स। क्या मिल रहा है? रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स क्या होता है? लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन की जो तस्करी दिखाई गई है उस मूवी में, अगर आपने देखी होगी, नहीं देखी तो एग्जाम के बाद देख लेना कभी भी, ठीक है, जब भी फ्री हो या फिर कभी भी देख लेना। ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ऊपर अभी हमने पढ़ा वो भी ईस्टर्न घाट्स का पार्ट था। कौन सा था? सिमलीपाल। यहाँ से पेन्नार रिवर फ्लो करती है। पेन्नार रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? गूगल पे सर्च करके कॉमेंट में बताओ, ठीक है। ऐसे याद होता है चीजें, ऐसे याद होती हैं। अब नीलगिरी, वाई नीलगिरी इज इंपॉर्टेंट? नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। कोई भी अगर पहला बायोस्फीयर डेजिग्नेट करा गया है तो वो नीलगिरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा नीलगिरी तहर।
क्या मिलेगा? नीलगिरी तहर। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, इधर केरला पड़ता है, ऊपर कर्नाटका और इधर तमिलनाडु, ठीक है ऐसे। और इस एरिया में, इस रीजन में तुम्हें देखने को मिलता है नीलगिरी। कौन सी हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की? टोडा बेटा है क्या? हाँ या ना बताओ सर, टोडा बेटा है क्या? ठीक है, अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु ने नीलगिरी टहर डे सेलिब्रेट करने की बात करी है। कब है टहर डे? आने वाला है क्या? एक आधे 2 दिन में आने वाला है। 24 मई को है कि 25 मई को है नीलगिरी टहर डे? तो इसी में रहा है, न्यूज में रहा है, जरूर पढ़ के जाना। इस बार एग्जाम दे रहे हो, अगली बार दे रहे हो, इट डजंट मेक अ सेंस, बट अभी न्यूज में रहा है एक आध साल में, तो पढ़ के जाना। नेक्स्ट इन द लाइन इज अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिलता है। बेसिकली ये पार्ट है आपके वेस्टर्न घाट्स का, जो सदर्न वेस्टर्न घाट्स है ना, उसका पार्ट है। यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन टेल्ड मैकाक, बंदर है बेसिकली, इस तरीके का दिखता है, ठीक है, खूब सारे बाल हैं इसके चेहरे पे, तो ये है लाइन टेल्ड मैकाक। इसकी जो पूंछ होती है ना, वो लाइन जैसी होती है। और यहाँ पे आपको नीलगिरी टहर भी देखने को मिली जाती है। अब ये जो है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे डेसिडुअस पढ़ा हमने, अब हम आ गए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। अब जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो क्या कैनोपी बनाएंगे यहाँ के प्लांट्स? कैसी बारिश होगी यहाँ पे? कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, क्या होगा? चलो वो एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। मेडिसिनल प्लांट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कन्नी करनास नाम की ट्राइब आपको इस रीजन में देखने को मिलती है। कौन से रीजन में? अगस्त्यमलाई वाले रीजन में, केरला तमिलनाडु वाले रीजन में। नेक्स्ट इन द लाइन इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मिलती है देखने को डुगोंग को सी काऊ के नाम से जानते हैं। एक आपको बात करते हैं तो सी लाइन भी देखने को मिलता है। और ये एक हर्बीवोर्स मैमल है। क्या है? हर्बीवोर्स। ये घास खाती है, जो सी में घास होती है ना, उसे खाती है। और ये फर्स्ट मराइन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। क्या है? फर्स्ट मराइन बायोस्फीयर रिजर्व। पीवाईक्यू आया हुआ है तो पढ़ के जाना कभी भी जब एग्जाम देने जाना, इस बार, नेक्स्ट टाइम, यूपीपीसीएस, कुछ भी, आरओ एनीथिंग। ग्रेट निकोबार, आरओ में तो मैचिंग पूछ देगा सीधे सीधे, ठीक है। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से पड़ता है, बेसिकली जो निकोबार वाला एरिया है, ठीक है, जो निकोबार आइलैंड है उसमें पड़ता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेदर बैक टर्टल। लेदर बैक टर्टल की क्या खास बात है? ये काफी बड़ा होता है, जाइंट होता है ये साइज में। और यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंग्रोव्स यहाँ पे हैं, ठीक है, मैंग्रोव्स हैं यहाँ पे। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और लेदर बैक टर्टल ग्रेट निकोबार वाले रीजन में मिलते हैं आपको। अब बारी है लास्ट, हम लास्ट पे आ चुके हैं। देखो 20 मिनट में अगर तुम्हारे सारे बायोस्फीयर रिजर्व विद ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो रहे हैं तो पढ़ लो अच्छे से, याद भी हो जाएगा। प्रैक्टिस शीट भी लगा रखी है, उसके आंसर्स भी साथ में अटैच हैं, ठीक है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में पड़ता है। पहली बात तो कहाँ गुजरात में पड़ता है? यहाँ पे आपको चिरबत्ती और इंडियन वाइल्ड एस देखने को मिलता है। चिरबत्ती का है, चिरबत्ती को घोस्ट लाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोस्ट लाइट्स। किस पे काम करती होंगी? देखो अगर ये चमकती हुई दिख रही है जुगनू की तरीके, किस पे काम करती है? बायोल्यूमिनेसेंस, चमकने का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये चमकती हैं रात में, ठीक, इस तरीके की दिखती हैं। और इंडियन वाइल्ड एस बहुत ही मेहनती गधा होता है, एक तरीके से गधे मेहनती होते हैं। और यहाँ पे आपको फ्लेमिंगोज भी देखने को मिल जाएंगी। क्या? फ्लेमिंगोज भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। लूनी और जो बनास रिवर है वो यहाँ से फ्लो करती है। यहीं पे आपको बनी ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। क्या? बनी ग्रासलैंड्स, जो कि ट्रॉपिकल तरह का ग्रासलैंड है। हमेशा याद रखना, कोई पूछते क्या ये टेम्परेट तरीके का ग्रासलैंड है, कैसा ग्रासलैंड है ये, तो बनी ग्रासलैंड इज अ ट्रॉपिकल काइंड ऑफ अ ग्रासलैंड जो रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में है। यहाँ पे चिरबत्ती, इंडियन वाइल्ड एस, फ्लेमिंगोस, लूनी, बनास रिवर फ्लो करती हैं। इनलैंड ड्रेनेज के लिए कौन सी फेमस है बताना मुझे, मतलब पहुंच नहीं पाती है अपने माउथ तक, बीच में खत्म हो जाती है, इवेपोरेशन, क्योंकि वहां पे बहुत हाई होता है, ठीक है। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाता है, ठीक है। लाइक 20 मिनट में सारी बातें खत्म हो जाएंगी। ये प्रैक्टिस शीट मैंने लगा रखी है तुम्हारे लिए, ठीक है। और यहाँ पे ना हिंट के लिए लगा रखा है कि सी अगर हिमाचल प्रदेश में तो क्या कोल्ड डेजर्ट होगा। थोड़ी इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने 1 2 3 4 नंबर भी डाल रखे हैं, बट सी लिख रखा है, एन लिख रखा है, तो नंदा देवी, नोकरेक। हाँ, नोकरेक के बारे में एक और बात है कि नोकरेक इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। क्या? नोकरेक इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। नोकरेक क्या है? स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। और जो लार्जेस्ट है, लिख देती हूँ यहाँ पे, लिख देती हूँ लार्जेस्ट लिख देती हूँ पहले। लार्जेस्ट तो यही है, रन ऑफ कच्छ वाला। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ इंडिया। एंड नोकरेक कहाँ चला गया? नोकरेक, दिस इज द नोकरेक। ये स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया है,
स्मॉलेस्ट बैच रिजर्व ऑफ इंडिया है नो क्रिक। ठीक है, आंसर्स मैंने साथ में अटैच कर दिए हैं, ये वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, वीडियो को कमेंट में बताना मुझे कि कैसा लगा है, तुम्हें वीडियो समझ आई चीज़ें या नहीं समझ आई, एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से आंसर्स हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी लगा दिए, तुम्हें लास्ट रिवीजन में ना यही काम आएगा। ठीक है, लास्ट रिवीजन में बस इस मैप को देख करके चले जाओगे, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड इन योर लाइफ। ठीक है, यहीं पे ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।